2 प्लस 3√2 और 3 माइनस 3√2। ये क्वेश्चन है बच्चा। मैंने पिछली वीडियो में आपको सिंगल वाले बता दिए थे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट होती थी और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाती थी। ठीक है, ये सवाल ना अगर एक्स वाई में होता ना बेटा, जैसे ऐसे ये, तो 3x + 1, ये बड़े आराम से आप कर देते। देखो इसमें और इसमें ना रूल सेम ही लगता है। गुणा का जो रूल होता है जो इसमें लगता है कि आप इसको स्टार्टिंग से लेंगे, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस यहाँ से यहाँ तक करेंगे। सेम करके बता दूँ थोड़ा, ये लो देखो जरा, 2x और इधर 3x + 1 ज़्यादा हो गए, ये लो, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक सेम लिख देते हैं, तो 3 ब्रैकेट में 3x + 1, इसकी इससे गुणा होगी, फिर इसी की इससे होगी, बीच में प्लस आएगा, इसकी इससे होगी, फिर इसी की इसमें होगी। सेम बेटा यहाँ पे रूट का हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, चलो मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। पहले इस 2 को बाहर लिख लेते हैं। इस 2 को बाहर लिख लिया, इस पर ध्यान करेंगे, बहुत कॉन्सेंट्रेशन देना है बेटा, पूरा अटेंशन दीजिए आप इस पर। 2 को यहाँ लिखा और बाकी का जो ब्रैकेट है इसके साथ लिख दिया, गुणा में या प्लस में, गुणा में लिख दिया बेटा। ये लो जरा, 3 माइनस 3√2। और अब क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद ना आपको यहां से यहां तक जो भी कुछ दिख रहा है वो सेम एज इट इज लिखना होता है। मतलब ये क्या किया है मैंने, अगर 2 है स्टार्टिंग में, कुछ भी है तो इसको यहां लिखा, नंबर को यहां लिख दिया, और बाकी का जो इधर वाला था इसके साथ लिख दिया, और जो बचा इसके बाद वो यहां से यहां तक एज इट इज। देखो क्या बचा, प्लस का साइन बचा, लिख दिया। इसके बाद 3√2 बचा, लिख दिया, और इसके बाद ये पूरा ब्रैकेट बचा, तो ये भी लिख दिया। ठीक है, यहां तक सवाल हमारा बन चुका है। अब अगला स्टेप क्या होता है, बड़ा आसान होता है। 2 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं और 2 की मल्टीप्लाई पूरे वाले स्टेप में करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई पूरे इस वाले स्टेप में करते हैं। सेम तरीका है, तो करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 3 में, तो 2 गुणा 3, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 2, फिर ये 2, फिर गुणा 3√2, मतलब 2 की गुणा 3 में ये लिख दिया, माइनस ये रहा 2 की गुणा 3√2 में लिख दिया, प्लस का चिन्ह ये रहा। ठीक है, अब आगे लिखो इसको 3√2, मतलब 3√2 की गुणा किस में करनी है, 3 में, फिर ये माइनस का चिन्ह यहाँ लिख दिया, फिर 3√2 की गुणा इधर कर दो, 3√2 की गुणा 3√2 में ही हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अभी मैंने बस गुणा करके लिखा है, टर्म्स को गुणा करके लिखा हुआ है। चलो बेटा, बहुत आसान सवाल होते हैं, बस कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखना। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है। 2 तिया 6 माइनस 2 तिया 6 √2। अब देखो नंबर की तो हो गई, अंडर की थोड़ी हो जाएगी, तो लिख दिया, प्लस 3 तिया 9 और √2, ये रहा माइनस। अब 3 की 3 में देखो यहाँ पे तो रूट भी है दोनों तरफ, तो नंबर की नंबर में हो गई 9, और √2 की √2 में हो गई, तो कितना हो गया 2। भाई मैंने बताया था अगर नंबर सेम होता है रूट के अंदर तो वही नंबर मिल जाता है, नंबर सेम होता है रूट के अंदर गुणा करो तो वही आता है। ऐसे ही सेम मैंने इसमें किया, देखो √2 की गुणा 2 आ गई। तो आप कितना भी कॉम्प्लेक्स अब इसमें कर सकते हो, 6 माइनस 6√2 प्लस 9 माइनस 9 दूनी 18। अब ये जो सवाल कह रहा है ना कि भाई 6 देखो अंडररूट वाले सिर्फ अंडररूट वालों से ही मिलेंगे। आप सोचो, अमीर लोग अमीर से मिलते हैं, गरीब लोग गरीबों से मिलते हैं, है ना, और अच्छे लोग अच्छों से मिलते हैं। ये यूनिवर्स का नियम है, अच्छे लोग अच्छों से ही मिलाए जाते हैं। हम किसी से मिलते नहीं हैं, हम मिलाए जाते हैं। हम जैसे होते हैं वैसे ही लोग हमें मिलते हैं, ये ध्यान रखना। तो अंडररूट वाले सिर्फ अंडररूट वालों से ही जुड़ेंगे या घटेंगे। तो इस केस में क्या करना है बेटा, मैं अलग बता देता हूँ आपको, बड़ा आसान है ये भी, कोई इसमें बात नहीं है। नंबर को नंबरों के साथ लिख लो और रूट को रूट के साथ लिख लो। देखो कैसे लिखोगे, ऐसे 6, फिर नंबर क्या है माइनस का 18 साथ में लिख दिया, फिर ये रूट वाले के साथ लिख दिया, लिखा गया। अब क्या करना है, 6 में से 18 घटा दो, माइनस का 12, ये तो आता ही होगा आपको, कम में से ज्यादा घटाते हैं तो माइनस वाली वैल्यू बचती है। अब इसका क्या करें सर, इसने जो है हमें जो है थोड़ा डरा दिया है। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है,
हम हैं आपके साथ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो जो 2 डिजिट आपको दे रखे हैं, ठीक है, उसको अच्छे से आप लिख लीजिए। मतलब क्या, प्लस वाला पहले लिख लो, माइनस वाला बाद में लिख लो, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो 9 √2 पहले, फिर 6 √2 बाद में। ऐसा कैसे कर दिया मैंने, ऐसे इसलिए कर दिया, देखो 9 √2 के सामने प्लस है, 9 √2 के सामने प्लस है, 6 √2 के सामने माइनस है, 6 √2 के सामने माइनस है ना। तो मैंने कुछ गलत नहीं करा है अभी भी, जो जिसके सामने प्लस था प्लस रहने दिया है, बस आगे पीछे लिख दिया है उनको, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई पहले छोटा व्यक्ति खड़ा था लाइन में, बड़ा व्यक्ति पीछे खड़ा था, तो मैंने बड़े को आगे कर दिया, छोटे को बाद में लिख दिया। इसमें मैंने गलत क्या किया है, चिन्ह तो सेम ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि प्लस का नो रूट तो इधर आता तो प्लस का माइनस कर देता, ऐसा नहीं होता, वो बराबर के बाद में होता है। तो माइनस का 12 ऐसे लिख दिया, 9 में से 6 घट जाएगा। बेटा एक बात और, यहाँ पे रूल बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला आया है मेरे दिमाग में। अगर जे 9 √2 माइनस 6 √2 है तो घट पता क्यों रहे हैं ये, क्योंकि रूट की जो ये वाली वैल्यू है पीछे पीछे वाली, ये सेम है, तब इनको घटाने की हिम्मत कर सकते हैं हम। जैसे 9 √2 में से 6 √2 घट रहा है तो 3 √2 बच जाएगा, 9 में से 6 घट जाएगा, √2 की वैल्यू ऐसे की ऐसी आ जाएगी। लेकिन अगर ये होता ना बेटा √2, अगर ये होता तो आप घटा नहीं सकते थे, फिर तो ये ऐसे ही लिखा रहता, फिर यही आंसर हो जाता। फिर समझ रहे हैं आप, इसमें कुछ हो नहीं सकता। क्यों, इनके अंडर रूट की वैल्यू बहुत अलग अलग है, बहुत डिफरेंट है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। इस केस में आप बहुत कुछ कर सकते हो, 9 √2 6 √2, तो 9 में से 6 गया 3, और √2 पीछे √2 ऐसे का ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं, अलग अलग रूट में वैल्यू फंसी होती तो नहीं करते फिर हम, ठीक है। वो सवाल भी आएगा, वो करके दिखाऊंगा आपको। तो 9 में से 6 गया तो कितना बचा, 3 √2। अब चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि सबसे पहले ना बेटे छोटा रूल होता है मैथ का कि माइनस की जो वैल्यू होती है वो लिखते ही नहीं है पहले, नेगेटिव चीज़ों को हमेशा सबसे लास्ट में लिखने का रूल होता है। और ऐसा क्यों करते हैं, आप नेगेटिव लोगों से मिलना चाहोगे क्या, नहीं मिलना चाहोगे ना, इसी वजह से नेगेटिव वैल्यू को पीछे लिखा जाता है। आप भी पीछे लिखिए इसको, तो मैं पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखता हूँ, -12। ये रहा बेटा इसका फाइनल आंसर। आप समझ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, हमने इसको कवर किया है आपको समझाने के लिए। लेंथ बड़ी इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है।